बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मैंने तो बैठ के वनडे का फार्मूलेशन बनाई है, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। अच्छा, ये काफ़ी हाई क्लास तैयार किया है, इसे स्पेशल वनडा कह सकते हैं आप। तो आप इसको इससे लाइट भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये है कि आप अगर तो कर रहे हैं यानी कि आपने बकरों की फैटनिंग करनी है, या अच्छी नस्ल के जानवर जो हैं वो आपके ग्रोथ एज में हैं, या आपकी बकरियां दूध दे रही हैं, तो उस सूरत में तो ये वंडा जो है ना वो उनके लिए बड़ा बेस्ट रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दरमियानी कैटेगरी के जानवर हैं, या आपने सिर्फ जानवरों को यूँ कह लें कि जानवर आपके हेल्दी हैं हर तरह से, सिर्फ उनको ले के चलना है एक रूटीन के मुताबिक, तो फिर आप इससे लाइट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी आप अगर देखें तो प्रोटीन जो है वो तकरीबन 20 के राउंड अबाउट है, और जो इसका फ़ाइबर है वो 14 है। तो ये 220 kg का फार्मूलेशन मैंने बनाई है। तो इसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ और उसके बाद दिखाता भी हूँ जो मैं इनसे तैयार करवा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले गंदम है, वो 20 kg है, और इसकी जो प्रोटीन और इसका फ़ाइबर है वो भी मेंशन है। इसी तरह चोकर हमने इसमें 60 kg ऐड किया है, और चोकर का 14.19 जो है वो प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि वो 60 kg आ गया। और इस तरह फ़ाइबर भी, क्योंकि चोकर जो है, चोकर हो गया, चने का छिलका हो गया, ये दो चीज़ें जो हैं ना, ये आपका फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का भी और फ़ाइबर का भी। तो चने का छिलका बहुत ज़रूरी है, आपके वनडे को बैलेंस करता है ये चीज़ें जो हैं। तो इसी तरह खल सरसों जो है उसकी अफादियत भी कई बार बता चुके हैं कि वो भी वनडे में लाजमी शामिल किया करें। तो ज़ूद हज़म भी है, कड़वी होने की वजह से खून को भी साफ़ रखती है, काफ़ी इम्यूनिटी को बहाल करती है जानवर की, तो उसकी प्रोटीन भी मेंशन कर दी है निकाल के। खल बनोला जो है उसकी भी वो 20 kg ऐड किया है, तो उसकी भी CP और CF दोनों मेंशन है। इसी तरह मकई ये 50 kg कर रहे हैं। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये हमारी ज़रा वनडे की जो कह लें कीमत है उसको मतवाज़न कर देती हैं, क्योंकि जेब पे भी तो देखना होता है, बहुत भारी ना पड़ जाए। ये वैसे मैंने वनडा इन चीज़ों को इतना नहीं रखा जहन में, और ज़रा स्पेशल वनडा तैयार किया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन आप ये कॉस्ट कम कर सकते हैं, अपनी जो ज़्यादा महंगी चीज़ें आपको महसूस हों वो आप उनकी क्वांटिटी कम करके सिर्फ कैलकुलेशन में आके आपने CP और CF जो है ना, इनका ख्याल करना, ये डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से कम करना है। तो मकई जो है वो 50 kg कर दी हमने। ये देखें, उसकी प्रोटीन भी मुनासिब सी है और कुछ फ़ाइबर भी हमें मिल गया। इसके अलावा इनकी बहुत सी ग़िज़ाइयत होती हैं, ये बेसिक दो हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी एक अजनास की, एक दाने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो न्यूट्रिशंस होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा किस्म के विटामिन होते हैं, बड़ा कुछ होता है, वो सारा कुछ नोट करने वाला होता है वैसे तो हर इसका आसान तरीका ये, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में हम नहीं जा पाते, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी अजनास की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिशन है वो ऐड होते जाएंगे। हर अजनास की एक अपनी खूबी है, एक अपने उसके ख़वास हैं। तो चना जो है वो भी थोड़ा ऐड करवा दिया, 10 kg चना भी करवा दिया है। इसी तरह राइस पॉलिश भी 10 kg करवा दी है, और छिलका सब जो मैंने कर लिए, तो उसके बाद जो फ़ाइबर आ रहा था वो हमारे पास कम आ रहा था। ठीक है, तो अब हमने फ़ाइबर को किस तरह से पूरा किया कि हमने छिलका जो है इसका चने का वो ऐड करवा दिया 30 kg। तो 30 kg अब इससे देखें हमें कोई ख़ास प्रोटीन नहीं मिली, सिर्फ 0.9 है, 1% भी पूरी नहीं बनेगी इतनी क्वांटिटी में, लेकिन हमें फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स आ गया, सबसे ज़्यादा फ़ाइबर हमें इसमें आ गया। तो अब जो बकरी की जो नीड है उसमें मिनिमम हमें 14% फ़ाइबर चाहिए होता है, हमें जो हमने मिक्स अजनास की फीड तैयार करनी है। और इसी तरह से जो हमने प्रोटीन हमें चाहिए वो हमें बकरी की 15 से लेके 20 के बीच में चाहिए होती है, तो ये 20% है। फिर कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा स्पेशल वनडा आप कह लें वो तैयार किया है मैंने, और इसकी मिकदार हम कम रखेंगे देते हुए। तो क्योंकि इसको हम मिक्स इसमें लूसन में देंगे, वैसे तो चल रहा है वो गोटलैंड फार्म का टोटल मिक्स राशन यानी कि TMR, लेकिन ये भी मैं अपने पास रखूँगा। उसकी वजह ये है कि दूर होने की वजह से अक्सर
ये मसला आता है कि वो ख़त्म हो गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो ये हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे ये चीज़ भी तैयार करके मैं रख रहा हूँ ताकि सर्दियों में किसी किस्म का कोई मसला ना आए। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से हम इसे तैयार करवा रहे हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की तारीफ़ करने की झूठी, और ना ही इस किस्म की मैं कोई यूट्यूबर हूँ कि जो मैं किसी किस्म का मतलब होता है ना पेड वीडियोस होती हैं, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं वाकई ही इनके तरीक़ेकार से बड़ा मुतमिन हुआ, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं जब भी शाह साहब से बात हुई है, फ़रान भाई से बात हुई है, तो वो यही होती है कि हमें तसल्ली नहीं होती। अगर हम मिक्स अजनास कहीं से ले लें, अगर क्रश किया हुआ अजनास ले लें, तो उसमें तकरीबन 2 नंबरी होती है, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने उसमें क्या क्या डाला हुआ है। तो अगर मैं लहदा सारी चीज़ें ले रहा था तो फिर भी वो ह्यूमन ग्रेड अगर लेता था और उसको लहदा भिजवाऊँ और वो कोई सही से पीसेगा, कोई नहीं सही से पीसेगा। फिर मुझे इनकी खल बड़ी अच्छी लगी है। ये अब वाकई ही में खल ऐसे कड़क होती है, पत्थर जैसी खल होती है मैंने अक्सर, और ये देखें ये हाथ से टूट रही है, इतनी नरम खल है। तो इस खल में भी बहरहाल ऑयल मौजूद है। जो तीसरा चक्कर लगाते हैं और मिलावट करते हैं तो ये मिलावट से पाक खल है। तो हम जो देखते हैं अक्सर उसमें फीडपीडिया वगैरह पे जो इनकी रेशियोज़ देखते हैं वो होती हैं प्योर चीज़ों की। अब प्योर चीज़ मिलेगी तो आपको प्योर वनडे का रिज़ल्ट मिलेगा ना। तो मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, क्वांटिटी पे कर लें। यानी आपने अगर फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ 100 kg बनानी है, उसको आप 50 kg बनवा लें, लेकिन वो अच्छी बनवा लें। तो अपना या किसी भी जानदार का या अपने जानवर का पेट भरना मकसद नहीं होता कि उसका पेट भर जाए पूरी तरह तो वो सेहतमंद होता है, नहीं। अच्छी खुराक मकसद होता है। अच्छी खुराक थोड़ी मिकदार में भी होगी तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वंडा बनाते हुए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। एक भी चीज़ इवन गोटलैंड फार्म पे मैं कुछ अर्सा पहले गया था तो वो वीडियो भी थी और उसमें फ़रान भाई ने बताया भी था कि वो कुछ बकरे थे तो उनको वो फोड़े टाइप से बन गए सारे। तो उसकी वजह ये थी कि उनके पास चोकर जो है वो कोई टॉक्सिन वाली आ गई, एक दफ़ा गलत आ गई। तो पैसे तो हर कोई जो है वो इसी चीज़ के भरता है कि हमें अच्छी चीज़ मिलेगी। चलें यहाँ ज़रा पॉज करते हैं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पास क्रशर भी है, मिक्सर भी है, तो उम्मीद है कि हमें अच्छा वंडा तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखें जी, ये 20 किलो बनोले की खल पूरी कर रहे हैं। खल बनोला भी मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है इनके पास। ये देख, खल बनोला जो है ना वो जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह से चेक करें, उसमें कोई फंगस शंगस वाला सीन ना हो। खुराक में ना जो चीज़ जितनी इफ़ेक्टिव होती है, अगर वो ठीक ना हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी उतना सख्त होता है। ये 20 kg हो गया जी पूरा। ये इनके क्रशर है। लें जी, ये हो गई सरसों की खल ग्रैंड, बड़ी प्रॉपर दानेदार सी। ठीक है, अब ये करके देंगे बनोले की खल। अब ये 2 मेन इशू हैं कि लोग अक्सर जो भाई रब्ता करते हैं वो कहते हैं यार हम सरसों की खल का क्या करें, वो कैसे क्रश करें। और बनोले की खल भी जो है वो क्रश नहीं होती, तो उसको फिर हम गीला करके डालते हैं। और जब गीला करके डालते हैं तो फिर आपको पता है हम तो बारहा इस चीज़ से मना करते हैं कि कुछ भी भिगो के नहीं देना बकरी को, ड्राई सूरत में ही देना। हम जितना उसको ड्राई मैटर पे रखेंगे उतना हम मसाइल से दूर रहेंगे। ये जो है 20 किलो बनोले की खल चलेगी क्रशर में। मुझे नहीं पता था कि काफ़ी खुले पैमाने पे वनडे का काम कर रहे हैं। कैटल फार्मिंग वाले अक्सर इनसे वंडा बनवा रहे हैं, और ये जो बर्ड्स वगैरह वाले लोग हैं वो भी अक्सर मिक्स दाना तैयार करते हैं। हम वैसे वंडा कह देते हैं इसे, वंडा तो नहीं, ये बेसिकली तो फीड है। ये शायद फीड ही कहना चाहिए या पता नहीं, बहरहाल। तो ये इस तरह से करके इसको भी क्रश करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ले जी, खल बनोला भी क्रश होनी शुरू हो गई है। ये आम कोई भी चक्की वाला, क्योंकि मैंने अपने तौर पे पहले बहुत पता करवाया है, सरसों की खल भी सिर्फ एक बंदा करके देता था और वो भी बड़े नखरे के साथ। तो मेरी तो बड़ी टेंशन का समझे कि मुझे हल मिल गया, टेंशन फ्री हो गया हूँ। इनके पास सारा सेटअप है। अब ये क्रशर है इनके पास और ये मिक्सचर है, इसमें ये साथ में ही डाल के सारा मिक्स करके इधर से एक यकजान कर देंगे मुझे हर चीज़। इसी में यहाँ से इन्होंने शीरा भी डाल देना है। जो सिर्फ मिनरल पाउडर और तेल, वो दो चीज़ें हम अलहदा रखेंगे। मिनरल पाउडर वैसे मिक्स किया जा सकता था, लेकिन वो अभी गोट एंड फार्म से मंगवाया नहीं है, तो अभी थोड़ा पड़ा था। इसमें डलना था 4-5 किलो। कुछ दाना आ रहा है पूरा ਇਹਦੇ यार ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਗਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ दाना दाना जरा जरा ही ठीक हो। ले जी, ये गंदम का भी दलिया हो रहा है। बकरियों का जो आप तैयार करते हैं ना मिक्स अजनास का ये फीड, उसमें कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हैं ना वो दानेदार रहें, क्रश भी हो जाएं, यानी कि एक दाने के 2 टुकड़े 3 टुकड़े 4 टुकड़े ऐसे हों। अब यहाँ सारी चीज़ें एक बार डाल के वो कह रहे हैं कि हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसमें डाल के तो साथ में शीरा भी डालते जाएंगे और मिक्स होता जाएगा और साथ पैक होता जाएगा। लें जी, ये आ गया चोकर। चोकर का म्यार देखें, मुझे तो चीज़ें बड़ी मज़े की लग रही हैं। ये आ गया राइस पॉलिश। राइस पॉलिश को स्मेल करके देखा करें, और जुड़ी हुई ना हो, गर्मियों में अक्सर ये चीज़ स्मेल छोड़ जाती है। ये मकई आ गई, ये देखें। चोकर जो हम वैसे मार्केट से लेते हैं वो ऐसे सफ़ेद सी होती है, इसका ऐसे ब्राउनिश सा कलर है। ये राइस पॉलिश डल गई। ये चने का छिलका आ गया। चने का छिलका जी कमाल का फ़ाइबर है और बहुत अच्छा फिलर है। अगर प्रोटीन हाई हो जाएगी, फ़ाइबर कम होगा, तो भी वो चीज़ जो है वो वंडा जो है वो जानवर को हाजमे को ख़राब कर देगा। ठीक है, अगर प्रोटीन कम हो जाएगी, फ़ाइबर ज़्यादा हो जाएगा, तो भी वंडे का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस खुराक किसी चीज़ को, मतवाज़न जो खुराक है ना, इसी चीज़ को कहते हैं कि उसमें जितनी जो इस चीज़ की जितनी ज़रूरत है जानदार को, हमें या जानवर को, बकरी को, तो वो उतनी मिकदार में मौजूद हो। जो मुस्तकबिल है ना वो है ही ऑर्गेनिक का। अब सब डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, आप किससे भी डिस्कशन करें, हर बंदा जो है वो अपनी खुराक पे बड़ा फ़िक्रमंद है, क्योंकि अच्छी खुराक मौजूद नहीं है, मिल नहीं रही। नहीं, ये सरसों की खल आ गई बड़ी, और ये आ गई बनोले की खल। ये देखें, ये बनोले की खल जो है वो इस तरह से क्रश हो चुकी है। ये हमारा 220 केजी का तकरीबन फार्मूला वंडा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने 2-3 किलो नमक डाला है। इसमें हम डालते तकरीबन 5 किलो मिनरल पाउडर, लेकिन वो फिर सोचा कि वो मिनरल पाउडर और ऑयल वो डेली बेसिस पे डालेंगे, जितने जानवरों को वंडा डालना हो उसके हिसाब से।
ये अब उसके साथ बेलचे के साथ इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे और उसमें इसको साथ में शीरा राग भी लगता जाएगा। इसको जी जो इस्तेमाल करेंगे ना हम, वो हम करेंगे खुश्क लूसन के साथ। हाँ जी, तकरीबन 30% ये डालेंगे, 70% जो है वो हम खुश्क लूसन डालेंगे, तो वो एक पूरी मुतवाज़न खुराक बन जाएगी। सुपर नेचुरल। इसमें कोई हमने किसी किस्म का कुछ बाईपास नहीं देना, कुछ हमने आर्टिफिशियल कुछ नहीं देना, हर चीज़ नेचुरल, हर चीज़ ऑर्गेनिक। ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हम बहुत से सर शॉर्टकट इस्तेमाल करके ना थोड़े से पैसे बचा के जानवर को बूस्ट कर सकते हैं, उसके सिस्टम को उससे ज़्यादा प्रोग्रेस ज़रूर ले सकते हैं। बहुत से कुलिये पड़े हैं, मैं भी जानता हूँ उन्हें, लेकिन उससे ये होता है कि जानवर की जो ऑर्गन्स हैं, जब कोई भी चीज़ है ना, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है एक जानदार का कि उसके जो ऑर्गन्स हैं ना, उसकी एक लिमिट है। अगर आप उसको ओवर इस्तेमाल करोगे ना तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जैसे स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड आपके ब्रेन को मैसेज देता है, वो उस चीज़ पे ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है, ये स्टीरॉयड है, और वो चीज़ फौरी तौर पे आपको उसका असर मिल जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो लाइफ टाइम रहते हैं। तो इसीलिए मैं तकरीबन जो मेरे देखने वाले हैं उस सबको यही मशवरा देते हैं कि अपने आप के साथ भी ये काम ना करें, अपने जानवरों के साथ भी ना करें। मुझे आपका सेटअप बड़ा अच्छा लगा इसी वजह से कि ये सारा ऑर्गेनिक बेस है। लाइफ टाइम 3 से 4 मंथ्स है। अगर आपके स्टोर में खुश्क जगह हो, अगर खुश्क स्टोर हो, ये बंदा 3 से 4 महीने भी पड़ा रहेगा, इसको कुछ भी नहीं है। ठीक हो। और मोलेसिस तो वो जब इसमें आप मोलेसिस जब इसमें डालेंगे ना, इसकी फर्मेंटेशन भी हो जाएगी, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन जो दूध हजम बनेगा, ये सारा शीरे का भी बहुत बड़ा काम है। सही हो। चलें, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 माह आप आसानी से इस वनडे को सेव कर सकते हैं। इसमें कोई टॉक्सिन, कोई फंगस नहीं लगेगी, लगनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जी इनका मिक्सचर है अंदर से, ये इसको भर देंगे, इसी में शीरा राब डाल देंगे। स्ट्रगल ज़रूर किया करें आपने, अगर फार्मिंग करनी है ना तो उसके लिए आप अपने गिरदो नवा विज़िट करते रहें, आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। अक्सर भाई पूछते हैं यार ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, भाई हर शहर में मिलती है, हर चीज़ मिलती है, थोड़ा कोशिश करें आपको ज़रूर मिलेगी। मुझे भी शुरू में यही मसाइल थे, मैं कहता था ये वंडा मतलब ये चीज़, इवन मुझे जनास का नहीं, बेसिक हमें पता ही गंदम का होता है, गंदम का, चने का, मकई का, और हमें किसी चीज़ का पता है क्योंकि ज़रूरत जो नहीं पड़ती आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का पता लगना है भाई, हर चीज़ हर शहर से हर जगह से मिलती है। ये देखो बड़ी वीआईपी किस्म की मिक्सिंग हो रही है। अब इस तरह मिक्सिंग हमसे घर पे नहीं होती, मैंने बड़े तजर्बे किए हैं। फिर मैं ऐसे करता था कि मैं हर सारे अजनास लहदा रखता था, डेली हर अजनास डलवाता था। जिस तरह जब तो मैं खुद होता था तो वो क्वांटिटी पूरी हो जाती थी, जब मुलाजम डालता था वो अंदाजे से ही अंडेला पूरा तगारी डेली पूरा एक डब्बा भर आप डाल दिया, कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी। एंड में जब पता चलता था कोई चीज़ें समझे पूरा बोरा पड़ा होता था, कोई जो है वो ख़त्म हो चुकी होती थी, हालांकि वो बराबर मिकदार में डालनी होती थी।
ले जी, ये वंडा तैयार हो गया प्रॉपर। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मिक्सिंग अच्छी होगी ना प्रॉपर, दाना सारा प्रॉपर। पहले वाला उस पर आप नंबर लगा दीजिए, नंबर वाइज लगा दीजिए। ले जी, ये सारा प्रोसेस था और मेरा वंडा तो हो गया तैयार, और उम्मीद है कि सर्दियों में ये हम इस्तेमाल कर लेंगे। बस मैं इस्तेमाल करके एक बोरा देखूँगा और उसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा आपके साथ। मज़ीद जो ख़ास तौर पे यहाँ करीब के लोग हैं जो अक्सर मुझसे पूछते हैं, ख़ास तौर पे सरसों की खल कैसे पिसवाएं या बनोले की खल, इस तरह के मामला, या वंडा कहाँ से तैयार करवाएं, तो ये अहमद भाई का मैं नंबर भी दे देता। अगर कोई हमें हमसे रब्ता करेगा, हम हर जगह डिलीवरी दे सकते हैं। आप काइंडली बाहर आ जाएंगे, यहाँ शोर है जी। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं और मैं इनका इंतज़ाम देख के, सफाई देख के बड़ा मुतासर हुआ, और मैंने सोचा है कि मैं लाजमी इनकी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर में खुद इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं खुद बड़ा कॉन्शियस होता हूं खुराक के मामले में कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो पूरी ग़िज़ाइयत वाली हो। तो ये इसमें बेसन भी एक बता रहे हैं, वही जो पत्थर की चक्की है इनकी, उसी में पीसते हैं। ये इनके पास इनकी लाल मिर्च भी है। हल्दी की हमें गोट फार्मिंग में बहुत ज़रूरत होती है, ये लाजमी रखा करें। तो ये भी इनकी, क्योंकि हल्दी तकरीबन हमें 2 नंबर मिलती है मार्केट से, तो ये भी कलर ही वैसे बता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा। और ये जी इनका आजकल जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं उनके मुताबिक शुगर फ्री आटा भी तैयार करते हैं ये, उसका भी अपने मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों को शुगर है, तो उनके लिए लेके जा रहा हूँ। जौ का दलिया मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और बाकी भी घर में, तो ये भी मैंने देखा बड़ा अच्छा दानेदार और साफ़ सुथरा बना हुआ है, ये भी ले लिया इनसे। इसी तरह ये आ गया जौ का आटा, तो ये भी शुगर के पेशेंट्स के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा। तेल सरसों भी वो आपने देखा है कि प्लांट से जो खल बना रहे हैं, तो बड़ा शानदार तेल है, स्मेल गुड। इसी तरह ये इनका आटा वही पत्थर की चक्की वाला, ये भी हो गया। और ये इनका मल्टी ग्रेन डाइट फ्लोर है। ये जो लोग इस्तेमाल कुछ कर रहे हैं वो समझ पाएंगे इसको। ये मुख्तलिफ़ जो अजनास हैं जितने भी समझें कि हम रेगुलर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तकरीबन सारे इसमें एक हाथ से शामिल होते हैं। जैसे हम मिक्स अजनास का वंडा बनाते हैं तो ये समझें इंसानी वंडा है, तो इसकी रोटी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए, और जो ये फ़िटनेस कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी। तो इनमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई फाइबर होता है और हाई प्रोटीन, ये हैं सारी चीज़ें ना। तो वेट जो है वो लूज़ करने के लिए आप इनकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी शामिल की हैं अपने लिए। सिर्फ जानवरों का हम ख्याल रखे जा रहे हैं, अपना हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो मैं तो जब से फार्मिंग शुरू की है मेरा जिम भी छूट गया, टाइम ही निकलता। तो बहरहाल खुराक तो हम बेहतर कर सकते हैं अपनी। तो बाकी अभी इनसे बिल बनवा रहे हैं, तो वो भी जो बनता है पर केजी कैसे पड़ा है मुझे, वो सारा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इनसे पूछा है और ये कहते हैं कि हम आपको आप इनमें से जो चीज़ भी चाहिए हो तो आपको एट योर डोर स्टेप यानी कि पार्सल करवा देंगे, तो वो आप इनसे मंगवा सकते हैं। तो ये नंबर मेंशन है, 3 नंबर मेंशन है, ये आप देख लें। अहमद भाई ये तीनों नंबर हैं? ज़्यादा जो अहम नंबर है ना 0300 जी 877 2699, ये नंबर है जी 0300 877 2699।
तो इस पे अहमद भाई आप खुद होते हैं इस पे? जी जी, इस नंबर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है और मैं इसी नंबर पर। ठीक है, इस पे इनका व्हाट्सएप भी है जी और यही नंबर है, तो आप इनसे रब्ता करके तो आपको इसमें से जो चीज़ भी चाहिए हो तो वो आप मंगवा सकते हैं इनसे। जी ये वनडे का नामा है, माल तैयार हो गया और ये टोटल वेट बना है 232 kg और इसके जो हमें मैज़ान पड़े हैं कीमत है वो है 13,100 रुपया। इसको हम करेंगे अच्छा 56 रुपये ये जी 56 रुपीज़ यानी कि 56 रुपये जो है किलो पड़ा है और 56 रुपये किलो इसको हम करेंगे अगर 56 मल्टीप्लाई बाई 40 2260 रुपये मन 2260 रुपये मन पड़ रहा है जी ये। तो मेरा तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें मेरे हिसाब से ये बेस्ट रेट और नहीं मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा और मैं सही बताऊं मैंने तैयार किया है ख़ुद और मुझे तकरीबन 2500 रुपये के राउंड पर पड़ता है और उसमें शीरा राब भी ऐड नहीं होता, वो लैदा होता है। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ चलेंगे तो मेरे लिए तो बड़ी सहूलत होगी और मेरी कोशिश होगी कि जो मेरे देखने वाले हैं दोस्त हैं तो उनके साथ भी आप अच्छा तावन करें। इसी तरह तावन करेंगे, इसी तरह जो आपको बनाया है हम कोशिश करेंगे कि हमारे शहर का नाम, हमारा नाम एक ब्रांड बन जाए और हम हर दफ़ा अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को हम टच करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, हमारी काविश हो। चले मेरा कैमरा नीचे था, आपका मुंह कट गया चलें जी जज़ाकल्लाह। तो यार जी भाई के पास काफ़ी टाइम लग गया लेकिन ये है कि आपको बीच में से ऐसे टाइम निकाल के तो एकदम हम ये काम कर लेते हैं ना तो फिर वो महीनों हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। मुतवाज़न खुराक जानवर को एक जैसी पड़नी बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी थोड़ी करके यानी कि एक मन बना लिया फिर अगले माह शायद उस तरह का ना तैयार हो, कोई एक आधा अजनास बीच में मिस हो तो वो जानवर जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोशिश किया करें 3 माह 4 माह का आपके पास जो है वो चारा अवेलेबल हो, एक साथ अरेंज किया करें तो जानवर जो है आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, जानवर आपका भी टेंशन फ्री रहेगा और आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा और आप फार्मिंग कामयाब कर सकेंगे। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।